अभी का टॉपिक है अपना फंगस। फंगस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते थे, हमारे टाइम पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे फंगस से, बट अब जो रिसेंट ट्रेंड है ना उसमें हल्के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब ना एक्स्ट्रा एज टॉपिक होता है, क्योंकि ये बच्चे कवर करते नहीं लास्ट में। अगर ये अभी से तुम अगर कवर करके रखोगे तो ये बहुत तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एज टॉपिक होगा। तो चलो आर्यभट्ट विटाकर सिस्टम के हिसाब से फंगस का देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन है। फंगस कैसे कैसे बताओ क्या क्या हो सकता है इसमें। देखो यूकैरियोटिक है, ये मल्टी सेलुलर है, प्लस सेल वॉल है इसके पास, बट इसके पास जो सेल वॉल होता है ना, देखो सारे फंगस मल्टी सेलुलर होता है एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इसके पास सेल वॉल जो होता है ना वो काइटिन का बना होता है। फंगस जो होता है ना वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब हर जगह होता है, ठीक है। फंगस और डिकम्पोजर, देखो इन्वायरमेंट में ना रोल होता है डिकम्पोजर का बहुत ज़्यादा रोल। जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट है ना, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? फंगस करता है, ठीक है। क्योंकि फंगस एक पूरा का पूरा किंगडम है, तो किंगडम में ना बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होगा, है ना, बहुत तरह का फंगस होगा, तो सबका मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ तक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट, जो भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है ना उसके ऊपर आके फंगस ग्रो करता है और उसको डिकम्पोज करता है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफिटिक बोलते हैं या ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे फंगस ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिक, जो क्या करता है? सर्वाइव करता है ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके अलावा लाइकेन इंपॉर्टेंट है। लाइकेन ना जब मैं वायरस टॉपिक बताऊंगा उसमें मैं बताऊंगा लाइकेन क्या होता है। लाइकेन में क्या होता है ना, वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, किसका? फंगस एंड एल्गी का। उसमें जो फंगल कंपोनेंट होता है ना उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं और एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो फंगस का बॉडी होता है ना जिससे वो फंगस बना होता है उसको बोलते हैं क्या? हाइफे बोलते हैं, ठीक है। फंगस का जो बॉडी होता है ना लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, उसको हाइफे बोलते हैं। यही हाइफे ना इंटेंगल करके बहुत ज़्यादा, जब हाइफे इंटेंगल कर जाता है इसको माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइफे है ना इसके दो टाइप हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हाइफे है, इसके अंदर सेल डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, बट इसके बीच में सेप्टा नहीं है, ऐसे करके बीच में सेपरेशन नहीं है, ये सेपरेशन नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन को, जिसमें कि एक पूरा का पूरा सेल हो और उसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस हो, उसको कोइनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं, ठीक है। कोइनोसाइट ना ये स्टैंडर्ड टर्म है, जब सेल डिवीजन बताऊंगा ना उस समय बताऊंगा कोइनोसाइट क्या होता है। कोइनोसाइट ये होता है कोई एक सेल डिवाइड कर रहा है, कोई सेल डिवाइड कर रहा है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर गया बट उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग कोइनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं। जैसे एक ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर गया बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं किया, तो इसको हम लोग कोइनोसाइट बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ होते हैं ना हाइफे जिसमें कि क्या होता है कि ऐसे करके सेपरेटेड होता है, हर एक न्यूक्लियस सेपरेटेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टेट हाइपा। यहाँ तक क्लियर है ना। जो अपना ये फंगस होता है वो क्या यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर ये कुछ फूड स्टोर भी करके रखता है। ये ग्लाइकोजन प्लस ऑयल के फॉर्म में फूड स्टोर करके रखता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके चारों ओर कवरिंग होता है, ये कवरिंग को सेल वॉल बोलते हैं, और ये सेल वॉल ना मेनली काइटिन एंड सम पॉलीसेकेराइड से बना होता है, ये सेलुलोज से कभी नहीं बना होता है, ये याद रखना, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। अब आगे रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन ना ये 3 वेज में कर सकता है, एक एसेक्सुअल और वेजिटेटिव और सेक्सुअल। वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है, 10th में भी तुमने देखा होगा रिप्रोडक्शन टॉपिक में। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि जैसे देखो, जैसे स्पायरोगैरा क्या करता था, अपने बॉडी को डिवाइड कर लेता था, फ्रेगमेंट कर लेता था और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वो आगे प्रोपोगेट करता था। तो वेजिटेटिव में पहले फ्रेगमेंटेशन आता है, उसमें क्या होता है कि ये अपने बॉडी को, जैसे ये वाला माइसीलियम है ना, ये क्या करेगा, अपने बॉडी को डिवाइड करेगा। ये डिवाइड कर लिया धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में। अब ये हर एक पार्ट्स ना अलग अलग ग्रो करेगा और अलग अलग हाइपे बनाएगा, फाइनली वो माइसीलियम बनाएगा, ठीक है। बडिंग में क्या होता है, जैसे ईस्ट के बारे में हमें तो बहुत अच्छे से पता है ना। ईस्ट है, ये क्या करता है, लेटरली यहाँ पे एक बड निकालता है, ये बड आगे ग्रो करता है, फिर ये सेपरेट आउट हो जाता है, फिर ये 2 इंडिविजुअल बन जाता है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सेकेरोमाइसीज होता है। ईस्ट एक पूरा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो सेकेरोमाइसीज। तो तुम्हें क्या करना है ना, सेकेरोमाइसीज का कॉमन नेम सर्च करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऐसे सर्च करना, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ सेकेरोमाइसीज।
उसके अलावा ना फिजन, फिजन क्या होता है ना कि इसमें देखो बडिंग में क्या हो रहा था, अनइक्वल डिवीजन हो रहा था, यहाँ पे ये वाला पार्ट है और ये छोटा सा पार्ट है बड, बट फिजन में क्या होता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है एक ही सेल, ठीक है। फिजन भी ईस्ट में ही होता है, ईस्ट के एक ऑर्गेनिज्म होते हैं सीजोसेकेरोमाइसीज, ये सेकेरोमाइसीज था, ये सीजोसेकेरोमाइसीज, दोनों का तुम्हें कॉमन नेम सर्च करना है और लिखना है क्योंकि इसके कॉमन नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका कॉमन नेम क्या है, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो ध्यान से, ये इसका इंटेंगल्ड बॉडी है, माइसिलियम है। माइसिलियम क्या करता है ना, जब इसको रिप्रोड्यूस करना रहता है तो यहाँ पे एक ऐसे करके, यहाँ पे एक स्ट्रैंड ऐसे, यहाँ से एक ब्रांच निकालता है, इस ब्रांच के ऊपर ना एक सर्कुलर सा ऐसे यहाँ पे स्फेरिकल सा एक मतलब फ्रूटिंग बॉडी होता है। इस फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजियम बोलते हैं और इसको जो स्पोरेंजियम को माइसिलियम से कनेक्ट कर रहा है उसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं, ठीक है। इस स्पोरेंजियम के अंदर ना छोटे छोटे स्पोर बनेगा, बट ध्यान देना क्योंकि ये जो स्पोर बन रहा है ना ये स्पोरेंजियम के अंदर है, तो स्पोरेंजियम के अंदर है तो स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर, और क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर है इसलिए इसको बोलते हैं इंडोजीनस, मतलब अंदर फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे मेल फीमेल का कोई रोल है नहीं, है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का कोई रोल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे माइसिलियम है, माइसिलियम स्पोरेंजियम को बियर किया, स्पोरेंजियम को बियर किया, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियो स्पोर आया, फिर ये जब स्पोर बाहर आएगा तो फिर से जर्मिनेट करके माइसिलियम को ग्रो करवाएगा। क्लियर है यहाँ तक ना, बहुत ईजी, ठीक है। स्पोरेंजियो स्पोर ना दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है जो मूव कर सकता है, मोटाइल हो, ठीक है, क्योंकि मूव कर सकता है तो मूव करने के लिए उसके पास क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर चाहिए, तो फ्लेजेला हो सकता है। तो कोई फ्लेजिलेटेड एंड मोटाइल अगर है तो उसको बोलते हैं जूस्पोर, ठीक है। जू स्पोर, जहाँ भी बायो में जू आता है ना, जू का मतलब होता है मोटाइल, ठीक है। उसके अलावा जो नॉन फ्लेजिलेटेड और नॉन मोटाइल होगा उसको बोलेंगे एप्लेनोस्पोर। तो स्पोरेंजियो स्पोर टू टाइप्स के हो गए, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर, ठीक है यहाँ तक। अगला जो स्पोर है ना वो कोनिडिया है। इसमें देखो ध्यान से, माइसिलियम है, माइसिलियम क्या किया ना, एक यहाँ पे ब्रांच निकाला, उसके बाद ये ब्रांच ना यहाँ पे स्पोर बियर कर रहा है। ये जो स्पोर है ना इसको हम लोग कोनिडिया बोलते हैं। यह ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ये जो कोनिडिया है ना, क्या ये एक्सोजीनस है या इंडोजीनस है, किसी भी इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, तो ये एक्सोजीनस स्पोर है, ठीक है। क्योंकि ये कोनिडिया को कनेक्ट कर रहा है किससे, माइसिलियम से, तो ये कोनिडियोफोर हो गया। सिमिलरली माइसिलियम है, कोनिडिया बियर किया, कोनिडिया जर्मिनेट करके फिर से माइसिलियम बियर करेगा, ठीक है। ये भी एक्सोजीनस स्पोर है। अब आगे देखते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा अभी, उससे पहले हम देखते हैं क्या क्या होता है। देखो जो सेल होता है ना, कोई भी सेल, उसके न्यूक्लियस को कैरियन बोला जाता है, और जो आसपास न्यूक्लियस के अलावा जो भी चीज़ है ना उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसमें प्लाज्मोगैमी पहला स्टेप होता है, कैरियोगैमी दूसरा स्टेप होता है, तीसरा मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होता है। ध्यान से सुनना, ये है गैमेट सेल। जो गैमेट सेल होता है ना वो हेप्लॉइड सेल होता है, हेप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं। तो ये गैमेट सेल है, एन और एन जब फ्यूज करेगा ना तो क्या बनेगा, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया। ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म फ्यूज कर गया बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है। तो क्योंकि साइटोप्लाज्म फ्यूज किया और न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया, साइटोप्लाज्म को प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो ये प्लाज्मोगैमी, गैमी मतलब फ्यूजन, प्लाज्मा फ्यूज कर गया है बट इसके अंदर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किया है। तो अब क्या बन गया, ये एक सेल बन गया विथ टू न्यूक्लियस, वन सेल विथ टू न्यूक्लियस। तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायन्यूक्लिएटेड या डाइकैरियन स्टेज, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। इसके प्लाज्मोगैमी के कुछ समय के बाद ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाता है। ये न्यूक्लियस फ्यूज करके 2n बना दिया। जहाँ भी फ्यूजन होता है ना उसको सिन बोलते हैं, सिन कैरियन, मतलब सिन कैरियन, न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैरियोगैमी ये स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो कैरियोगैमी है ना, मोस्टली जो अपना ये फंगस का जो हाइपे होता है ना वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम। जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम है ना, बट 46 क्रोमोजोम क्या होता है, 23 पेयर्स में होता है, ठीक है। तो ये 2n है, तो इस पेयर में से एक एक अगर निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, 23 क्रोमोजोम हो जाएगा। तो ये n इक्वल टू 23 क्रोमोजोम। इसको हैप्लॉइड बोलते हैं, इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। ह्यूमन हैप्लॉइड में कितना होगा, 23 क्रोमोजोम, डिप्लॉइड में 46 क्रोमोजोम। क्लियर है यहाँ तक।
तो ये जो फंगस का माइसीलियम होता है ना, ये हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो अगर ये कैरियोगैमी करके 2n बनाए तो ये n को डिवाइड होके 2n को डिवाइड होके nn में कन्वर्ट होना होगा, तब तो वो ग्रो कर पाएगा एडल्ट बॉडी में। तो ध्यान से सुनना, तो इसको nn में कन्वर्ट होने के लिए मियोसिस होता है, नॉट माइटोसिस। देखो दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है ना, 2n ही होता है, ठीक है। और जो मियोसिस होता है ना, उसमें 2n हो जाता है। ये मैं बताऊंगा सेल डिवीजन टॉपिक में, क्योंकि ये जाइगोट बना है ना जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। इस मियोसिस को जाइगोटिक मियोसिस भी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसी का ना एनसीईआरटी का काउंटर पार्ट देखते हैं हम लोग। फ्यूजन, पहला प्लाज्मा गैमी, कैरियोगैमी, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। नॉट माइटोसिस, माइटोसिस नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हमने क्या देखा, बेसिक प्लान देखा कि ऐसे ऐसे होता होगा बट ये होता कैसे है, जैसे मान लो कि ये मेल हाइपे है और ये फीमेल हाइपे है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये मेल हाइपे है और ये फीमेल हाइपे है। जब इसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होगा, ये क्या करेगा ना, यहाँ पे बियर करेगा। जहाँ भी मेल वाला पार्ट होता है ना, हमेशा याद रखना, बायोलॉजिकल ये जो क्लासिफिकेशन डाइवर्सिटी वाला टॉपिक है ना, ऐसे मेल वाले पार्ट को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल वाले पार्ट को ऊगोनियम बोलते हैं। तो यहाँ से ये एंथ्रीडियम को जनरेट किया और यहाँ से ऊगोनियम को जनरेट किया। सबसे पहला स्टेप क्या था, बताओ जल्दी से, पहला प्लाज्मोगैमी। ये दोनों क्या हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, दोनों फ्यूज करके ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बना लिया। प्लाज्मोगैमी होने के बाद कैरियोगैमी होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, कैरियोगैमी होने के बाद सिंगल न्यूक्लियस बन जाएगा 2n का। फिर कैरियोगैमी होने के बाद क्या होगा, ये जो है ना, ये ऊ स्पोर मतलब जो जाइगोट है, जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस कराएगा और हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। फिर हैप्लॉइड स्पोर जाके बाद में जर्मिनेट करेगा। एक तो ये मेथड हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना कि एंथ्रीडियम और ऊगोनियम नहीं बनता है, तो उस केस में क्या होगा, ये मेल और फीमेल हाइपे ना मतलब बनेगा, 2 स्ट्रैंड ऑफ हाइपे बनेगा। फिर उसमें क्या होगा, गैमेटेंजिया बनेगा, ठीक है। गेमेटेंजिया बनेगा, इसके अंदर गैमेट बनेगा। फिर उसका प्लाज्मोगैमी होगा, ध्यान से सुनना, उसका प्लाज्मोगैमी होगा। फिर कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी होने के बाद जाइगोटिक मियोसिस होगा। फिर हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, फिर से माइसीलियम बनेगा, ठीक है। तो जो हल्का प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, जो प्रिमिटिव फंगस है ना, वो इस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन से। और जो हल्का एडवांस है ना, वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट से करेगा। इसमें कॉन्टैक्ट हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, कॉपुलेशन हो रहा है। कॉपुलेशन का मतलब क्या, दोनों चिपका हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं डिवीजन ऑफ फंगस। फंगस जो पूरा किंगडम है ना, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग 4 कैटेगरीज में। ये जो डिवीजन करते हैं ना, ये किस बेसिस पे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, कि उसका माइसीलियम का मॉर्फोलॉजी कैसा है, वो स्पोर का कैसे फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वो स्पोर का फॉर्मेशन कैसा करता है, साथ में उसका फ्रूटिंग बॉडी कैसा है। फ्रूटिंग बॉडी मतलब क्या, स्पोर फॉर्मिंग बॉडी कैसा है, ठीक है। तो इन बेसिस पे कैसे, मॉर्फोलॉजी पे कि उसको बाहर से वो देखने पे कैसा लग रहा है, उसके अलावा और किस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे, वो स्पोर का कैसे फॉर्मेशन कर रहा है और फ्रूटिंग बॉडी उसका कैसा है। इसके बेसिस पे 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। आगे देखते हैं, इसमें ना सबसे पहला जो कैटेगरी है ना, फाइकोमैसिटीज है। और फाइकोमैसिटीज, उसके अलावा अगला जो कैटेगरी है ना, एस्कोमैसिटीज है, बेसिडियो, ड्यूटेरोमैसिटीज। 4 कैटेगरी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं फाइकोमैसिटीज। फाइको मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड। तो ये जो फाइकोमैसिटीज होता है ना, ये लोअर फंगस होता है। ये तो प्लांट से हल्का हल्का रिजेंबल करता है, मतलब एल्गी से रिजेंबल करता है, ठीक है। फाइको मतलब क्या हुआ, फाइको मतलब प्लांट, मैसिटीज मतलब फंगस, है ना। तो इसको एल्गल फंगस भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट से रिजेंबल करता है हल्का हल्का। और ये लोअर फंगस है। इसका हैबिटेट मोस्टली ये ना एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है, एक्वेटिक में रहता है, इसलिए इसको एक्वेटिक या एल्गल फंगस बोलते हैं। प्लस ये कहाँ रहता है, डिकेइंग वुड पे, जहाँ पे भी मतलब वुड डिके का होता रहता है ना, उस पर ग्रो करता है ये, ठीक है। ये मेनली एक्वेटिक हैबिट में और डिकेइंग वुड में और मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस पे रहता है। क्यों, क्योंकि इसको ना मतलब ये वाटर में ज़्यादा सर्वाइव करता है, इसको वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए, तो इसलिए मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेस पे रहता है ये। समझ में आ गया यहाँ तक। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। हर फंगस पैरासाइट, मतलब हर ग्रुप में पैरासाइट फंगस होता ही होता है, और पैरासाइट फंगस अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरासाइट हो सकता है ऑन प्लांट, ठीक है।
अब देखते हैं इसका ना हर फंगस में हम लोग देखेंगे उसका माइसिलियम कैसा है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, उसके एग्जांपल्स क्या है। तो इसका जो होता है ना माइसिलियम, वो क्या हाइफे जो होता है वो एसेप्टिक होता है। एसेप्टिक मतलब क्या, बीच में सेल डिवीजन नहीं होता है, ऐसे करके सेल वॉल का डिवीजन नहीं होता, तो ये कोइनोसाइटिक होता है, ठीक है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन देखते हैं। एसेक्सुअली जब ये रिप्रोड्यूस करता है ना, एसेक्सुअली बताओ जल्दी से, दो बताया था, इंडोजिनस एक्सोजिनस। इंडोजिनस में कौन था, स्पोरेंजियोस्पोर, एक्सोजिनस में कोनिडिया। तो ये मेनली ना ये दोनों जू स्पोर है, एप्लेनोस्पोर, मतलब क्या हुआ, ये इंडोजिनस स्पोरेंजियोस्पोर हुआ, इससे रिप्रोड्यूस कर सकता है या कोनिडिया से भी कर सकता है, बट मोस्टली ना इनसे करता है ये, कोनिडिया इतना ज़्यादा इसमें आता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअली जो होता है ना ये जाइगोस्पोर से करता है। देखो ध्यान से, सेक्सुअली जब ये जाइगोट बन रहा था ना, ये जो जाइगोट बन रहा था ना, जाइगोट के डिवीजन से ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस के बाद जो बनता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोस्पोर। समझ में आ गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करता है, जाइगोस्पोर के थ्रू करता है। ध्यान से सुनना, जब जाइगोस्पोर के थ्रू करता है तो सेक्सुअली में क्या बताया था मैंने, मेल और फीमेल गैमेट होना जरूरी है। क्लियर यहाँ तक, मेल और फीमेल गैमेट होना जरूरी है। अब ना मेल गैमेट कैसा है, फीमेल गैमेट कैसा है, उसके बेसिस पे ना ये 3 टाइप के हो सकता है गैमेट। ध्यान से सुनना, ये प्लस ना मैंने मेल के लिए दिखाया, माइनस फीमेल के लिए दिखाया। अगर दोनों सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है दोनों में तो उसको बोलते हैं आइसोगैमी। इस फ्यूजन को बोलते हैं आइसोगैमी। अगर ध्यान से सुनना, अगर फीमेल लार्जर है और मेल बहुत छोटा है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में, तो उसको बोलते हैं एनिसोगैमी। बट दोनों का दोनों मोटाइल है। ध्यान से सुनना, ये जो है ना ये फ्लैजेला है, इसका मतलब ये मोटाइल है। मतलब आइसोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 मोटाइल सिमिलर गैमेट। एनिसोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर मोटाइल गैमेट। और ओगैमी में क्या होता है, ये एग जो होता है ये नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है। समझ आ गया यहाँ तक, इसको ओगैमी बोलते हैं। ये जो फ्लैजेला है ना, ये दोनों में फ्लैजेला है, इसका मतलब मोटाइल है, ये मोटाइल है और सिमिलर शेप में, ये भी मोटाइल है। ये वाला पार्ट मोटाइल है, मतलब मेल वाला पार्ट मोटाइल है, बट ये फीमेल जो है ना ये मोटाइल है, ठीक है तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो ये जो फ्यूजन होता है उसके बेसिस पे, ये जो फ्यूजन होता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। उसके बेसिस पे 3 टाइप्स के हो सकते हैं, आइसोगेमी, एनिसोगेमी, ओगेमी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड करने की कोशिश करना, ठीक है। समझ में आ गया, आइसोगेमी में दोनों मोटाइल एंड सिमिलर, इसमें डिसिमिलर बट दोनों मोटाइल। इस केस में क्या होता है, ये इमोटाइल और ये मोटाइल प्लस 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 छोटा, ठीक है। तो इसमें इसको ना लिख लेना यहाँ पे, नोट्स को डाउनलोड करके, उसके बाद यहाँ पे जब तुम रीड करते हो ना, नोट्स को डाउनलोड कर लिया करो और जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ उसको लिख लिया करो, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था, मेल फीमेल बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा, ओगोनियम बनेगा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ऊस्पोर को क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर भी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर है ना। अगला देखो ध्यान से, अभी हम क्या देख रहे हैं, फाइकोमैसिटीज देख रहे हैं। फाइकोमैसिटीज को ना फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एक होता है ओमैसिटीज और एक होता है जाइगोमैसिटीज। ओमैसिटीज और जाइगोमैसिटीज, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में रीड करने की जरूरत नहीं है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाइगोमैसिटीज का जो एग्जांपल होता है ना, कुछ एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा दे रखा है, प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो गए ना तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइलोवोलस एक एग्जांपल है, उसके अलावा राइजोपस एंड म्यूकर। राइजोपस एंड म्यूकर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रेड के ऊपर लग जाता है ना ब्लैक, वो राइजोपस या म्यूकर है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पे ये फोटो भी दिया जा सकता है, ये राइजोपस म्यूकर का फोटो दिया हुआ है, क्योंकि ये ब्लैक ब्रेड को कर देता है, इसलिए उसको ब्लैक फंगस बोलते हैं, ठीक है। ब्रेड मॉल्ट या ब्लैक फंगस बोलते हैं, क्लियर है। ये जाइगोमैसिटीज के अंदर आता है, फाइकोमैसिटीज का क्लास जाइगोमैसिटीज के अंदर आता है, ठीक है। उसी तरह फाइकोमैसिटीज में ना और एक आता है, कौन, ओमैसिटीज। ओमैसिटीज के अंदर ना एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फाइथोफथोरा। फाइथोफथोरा जो होता है ना, ये बेसिकली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। ये एक डिजीज़ है पोटैटो में, जिसमें क्या होता है ना कि बाद में क्या होता है ना, उसका जो लीफ होता है ना वो बहुत ऐसे झुलस जाता है, जल जाता है, बर्निंग हो जाता है उसमें। ये किसकी वजह से होता है, फाइथोफथोरा की वजह से होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से, इसी फंगस की वजह से फेमाइन आया था आयरलैंड में 1845 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा पोटैटो फ्रूट, मतलब पूरा पोटैटो क्रॉप ही खत्म हो गया, तो उसकी वजह से फेमाइन आया था 1845 में।
उसके अलावा ना फाइथियम होता है एक, जो क्या होता है डैम्पिंग ऑफ डिजीज ऑफ टोबैको करवाता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। उसके अलावा अगला जो है ना एल्बिगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा जो होता है ना, इसको क्रिस्टोपस कैंडिडा भी बोलते हैं, ये पुराना नाम है, अभी का नाम है एल्बिगो कैंडिडा। ये क्या कराता है, वाइट रस्टिंग या वाइट स्पॉट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरा। क्रूसीफेरा फैमिली के अंदर आता है मस्टर्ड, तो वाइट रस्टिंग या वाइट स्पॉट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरा कौन करवाता है, कौन करवाता है, एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें ना याद करने जैसे 2-4 डिजीज मैंने लिखे हैं, बुक में बहुत सारे डिजीज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज को ना सैक फंगाई मतलब फंगस बोलते हैं। इसको सैक फंगस क्यों बोलते हैं, सैक फंगस इसके पीछे आगे रीजन है। मोस्ट ऑफ द एस्कोमाइसिटीज फंगस है, फंगस तो मल्टी सेलुलर ही होता है जैसे पेनिसिलिन, बट इसमें एस्कोमाइसिटीज में एक मेंबर है जो क्या होता है यूनिसेलुलर होता है, और वो कौन से मेंबर है, ईस्ट। ईस्ट को क्या बोलते हैं, सेकेरोमाइसिस, सीजोसेकेरोमाइसिस, ये ना यूनिसेलुलर होता है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी है जैसे ईस्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, इसका जो हैबिटाट है ना, ये सेप्रोफिटिक, कोई भी फंगस है सेप्रोफिटिक तो होता ही होता है, साथ में पैरासिटिक भी होता है। उसके अलावा ये कोप्रोफिलस होता है। कोप्रोफिलस मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑन द डंग, है ना, जैसे कॉ डंग है उसके ऊपर जो ग्रो करता है ना, उसको कॉप्रो मतलब होता है फीसेस, फिलस मतलब लाइकिंग। ठीक है, तो मतलब ये फीसेस पे भी ग्रो कर सकता है, तो कॉ डंग पे ग्रो कर सकता है एस्कोमाइसिटीज। इसका जो हाइपा होता है ना, ध्यान से सुनना, ब्रांच्ड है, ध्यान से सुनना, ये ब्रांच्ड है और कैसा सेप्टेट है। जबकि इसको इससे पहले वाले का क्या था, फाइको का क्या था, एसेप्टेट था और कोइनोसिटिक था, नॉन ब्रांच्ड था। इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं, मैंने बताया था ना पेनिसिलिन में कोनिडिया होता है, तो एसेक्सुअली जो ये रिप्रोड्यूस करता है ना मोस्टली कोनिडिया के थ्रू करता है एक्सोजिनसली। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोनिडिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेनिसिलिन। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होगा, जैसे हमेशा होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वैसे ही होगा। तो कोनिडिया एक्सोजिनस स्पोर है, बताया था ये क्यों था, क्योंकि ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं था। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत ईजी है। जब भी कैरियोगैमी होता है ना, ध्यान से सुना, प्लाज्मोगैमी होने के बाद कैरियोगैमी होता है ना, कैरियोगैमी होने के बाद जब ये जायगोट बनता है तो ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है। ठीक है, ये फीमेल जो है ना, ये सैक लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सैक फंगस बोलते हैं। समझ में आ गया। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जायगोट बनाया है ना, क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज है, तो इस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलते हैं। कार्प मतलब फ्रूट होता है। ठीक है, तो इस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प बोलते हैं। इस एस्कोकार्प के अंदर जायगोट होता है और ये सैक लाइक बनता है, इसलिए इसको सैक फंगस बोलते हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब इस सैक फंगस में ना जायगोटिक मियोसिस होगा, मियोसिस नॉट माइटोसिस। जब ये मियोसिस होगा ना, तो यहाँ पे बहुत सारा स्पोर बनाएगा। स्पोर जो बनेगा ना, इसको बोलेंगे एस्को स्पोर, क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज है, तो इसके अंदर जो स्पोर बनेगा वो एस्को स्पोर। और ये एस्को स्पोर जो है ना, इंडोजिनस होगा। क्यों, क्योंकि ये एस्कोकार्प के अंदर बन रहा है। क्लियर है। प्लीज़ 2 मिनट के लिए रोको वीडियो को और इसको प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि एस्कोमाइसिटीज को सैक फंगस क्यों बोलते हैं, एस्कोस्पोर कैसा होता है, इंडोजिनस होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे इसका ना पहले एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल पेनिसिलिन एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेनिसिलिन से एंटीबायोटिक आता है। ठीक है पेनिसिलिन को ना ब्लू और ग्रीन मॉल्ड्यू बोलते हैं। पेनिसिलिन का देखो ध्यान से, ये यहाँ पे कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर के ऊपर देखो ध्यान से, कोनिडिया है, बहुत सारे कोनिडिया है, एक्सोजिनस कोनिडिया है। ठीक है, और ये इसका माइसिलियम है। पेनिसिलिन एक एग्जाम्पल याद हो जाएगा इसको का। अगला देखो ध्यान से, पेनिसिलिन नोटेटम, एक ये पेनिसिलिन ना जीनस नेम है, आगे नोटेटम स्पेसीज नेम है, या फिर पेनिसिलिन कैरोजीनम जो है ना, ये एक स्पेसीज नेम है। पेनिसिलिन नोटेटम का ना फर्स्ट टाइम जो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक, तो वो ना पेनिसिलिन नोटेटम से उन्होंने डिस्कवर किया था। बट अभी रिसेंट में ना जो हम लोग एंटीबायोटिक ड्राइव करते हैं वो इससे करते हैं, पेनिसिलिन कैरोजीनम से करते हैं। ठीक है, अभी जो भी जितना भी मैन्युफैक्चर होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वो इससे होता है, फर्स्ट टाइम इससे डिराइव किया गया था। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, उसके अलावा ना यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में फोटो दिया हुआ है। ये जो फोटो है ये एस्परजिलस का है। एस्परजिलस भी एक जीनस नेम है, इसके आगे एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस ये स्पेसीज नेम है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से क्या होता है, एस्परजिलोसिस डिजीज होता है। अभी रिसेंट में हमने सुना था ना, बहुत सारा म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, एस्परजिलस हो रहा है, तो ये सब ना ऐसे ध्यान से सुनना। ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है ना, ये एस्परजिलोसिस डिजीज करवाता है। एस्परजिलोसिस डिजीज ना जिस तरह अस्थमा होता है ना, उसी टाइप से ये भी होता है। ठीक है,
एस्परजिलस फ्लेवस, फ्लेवस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेवस ना बेसिकली फूड मटेरियल पे ग्रो करता है और वहाँ से एक टॉक्सिन केमिकल को जनरेट करता है जिसका नाम होता है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या करता है ना, ये लीवर को डैमेज करता है और लीवर कैंसर करवा सकता है। तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस याद हो गया, एस्परजिलस फ्लेवस याद हो गया, एस्परजिलस नाइगर, नाइगर मतलब क्या होता है निग्रो, निग्रो मतलब क्या होता है ब्लैक ब्लैक कलर का, है ना। तो जब हम लेबोरेटरी में बहुत से जैसे बायो एक जब एमबीबीएस में आओगे ना तो माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वहाँ पे लेबोरेटरी में हम ना ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। बट एस्परजिलस नाइगर क्या करता है ना, उस ग्रोथ को हिंडर कर देता है, ग्रोथ नहीं होने देता, उसके ऊपर ग्रो कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वीड्स ऑफ लेबोरेटरी। समझ में आ गया, एस्परजिलस नाइगर ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। चलो अगला जो है ना, अगला क्लेविसेप्स है। क्लेविसेप्स जो है ना ये क्या करता है, ये ना इससे एक एलएसडी, एलएसडी शायद पता होगा तुम्हें, मूवी में होता है, मूवी में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है ना। एलएसडी एक नार्कोटिक ड्रग है जो इंडिया में बैन है। तो क्लेविसेप्स से एलएसडी को ड्राइव किया जा सकता है। उसके अलावा अर्गोस डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई भी करवाता है क्लेविसेप्स, ठीक है यहाँ तक। उसके अलावा मॉर्चेला एंड मोरल्स और उसके अलावा टफल्स, ये सब ना इडेबल मतलब इडेबल फंगस है, तो ये याद रखना। उसके अलावा न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोस्पोरा। देखो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ना, बायो का जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ऑर्गेनिज्म पे करते हैं। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते थे, माइस यूज करते थे, है ना। उसके बाद न्यूरोस्पोरा को ना जेनेटिक स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, बहुत ज़्यादा इसको यूज किया गया है। तो इसको पिंक या रेड मॉल्ट बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल फंगस है क्योंकि इसको जेनेटिक स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यूज इन जेनेटिक स्टडी। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th में दिया हुआ है जेनेटिक स्टडी। तो इसलिए क्योंकि जेनेटिक स्टडी में ना एक इंसेक्ट है जिसको ड्रोसोफिला बोलते हैं, ड्रोसोफिला भी बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, ठीक है। ड्रोसोफिला का नाम जो होता है ना, इसको ड्रोसोफिला का जो कॉमन नेम होता है इसका नेम होता है फ्रूट फ्लाई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना 12th में दिया हुआ है, जब जेनेटिक चैप्टर रीड करोगे 12th में ना उसमें ड्रोसोफिला दिया हुआ है। तो क्योंकि ड्रोसोफिला को भी जेनेटिक में यूज किया जाता था, न्यूरोस्पोरा का भी जेनेटिक स्टडी में यूज किया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। ऐसे एक्चुअल में ये किसका है, फंगस का है, बट इसको प्लांट किंगडम नेम है तो नेम याद कर लेना बस कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, जबकि ये है फंगस का, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके अलावा ईस्ट के बारे में हल्का सा और देखते हैं, न्यूरोस्पोरा के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, ईस्ट के बारे में और देखते हैं। ईस्ट जो होता है ना ये यूनिक है, क्यों यूनिक है, क्योंकि ये फंगस में यूनिसेलुलर है, जबकि फंगस मल्टी सेलुलर, फंगस का बेसिस है मल्टी सेलुलर। देखो ध्यान से, ये ईस्ट क्या करता है ना, बड बनाता है और ये बड भी छोटा सा बड बना लिया, फिर ये भी बड बना लिया, ये भी बड बना लिया। तो ऐसा लग रहा है ना कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है ना कि माइसिलियम है, मतलब लंबा सा ऐसे करके माइसिलियम जैसा दिख रहा है, बट ये माइसिलियम एक्चुअल में है नहीं है। ये किससे बन रहा है, बडिंग से बन रहा है ना। तो इसको बोलते हैं सूडो माइसिलियम, सूडो माइसिलियम मतलब फॉल्स माइसिलियम, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। उसके देखते हैं ईस्ट को ना सेकेरोमाइसिस, मैंने बताया था इसका कॉमन नेम सर्च करना, बेकर्स ईस्ट इसको बोलते हैं। बेकर्स ईस्ट किस लिए, क्योंकि इसको बेकिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेकिंग में इसलिए यूज़ करते हैं ना क्योंकि ईस्ट CO2 प्रोड्यूस करता है जिससे ब्रेड बहुत फ्लफ़ी हो जाता है। उसके अलावा ये ईस्ट ना उस ब्रेड में राइबोफ्लेविन भी ऐड कर देता है। समझ में आ गया यहाँ तक। उसके अलावा देखते हैं अगला अगला बेसिडियोमाइसिटीज है। बेसिडियोमाइसिटीज जिसको क्लब फंगस भी बोलते हैं, तो इसको देखो ध्यान से। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है ना, इसका हैबिटेट कहाँ होता है। बेसिडियोमाइसिटीज ना जैसे कोई लाइव प्लांट है ना उसके ऊपर भी ग्रो करके उसको ख़राब कर सकता है, प्लांट के स्टेम पे ग्रो करके उस प्लांट को मार भी सकता है। तो ये ना मेनली सॉइल पे होता है, लॉग्स पे होता है, मतलब वुड पे होता है, और ट्री स्टम्प पे होता है, और लिविंग प्लांट पे भी होता है। लिविंग प्लांट पे भी पैरासाइट की तरह ये सर्वाइव करेगा और इस प्लांट को मार देगा फाइनली। इसका जो हाइपे होता है ना, इसका हाइपे ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये कैसा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। उसके अलावा ध्यान से सुनना है यहाँ पे, इसका रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता, इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। वेजिटेटिवली ना ये रिप्रोडक्शन कर सकता है बाय फ्रेगमेंटेशन। उसके अलावा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन देखो कैसे करता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए ना उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी के पार्ट को देखते हैं। देखो द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी ना इसके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक। उसके देखना ध्यान से, बट प्लाज्मोगेम इज ब्रॉट अबाउट बाय द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल। दो मतलब कोई स्पेशल सेल नहीं बन रहा, जो नॉर्मल माइसिलियम है ना वही फ्यूज कर रहा है, ठीक है। मतलब वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल ही फ्यूज कर रहा है ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन या जीनोटाइप। देखो ध्यान से यहाँ पे एंथ्रेडियम या
एंथ्रेडियम या ऊगोनियम नहीं बन रहा। यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे प्लस स्ट्रैंड है, मतलब कुछ माइसिलियम प्लस का है और कुछ माइनस का है, मतलब ये मेल टाइप का और ये हल्का सा फीमेल टाइप है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, सेक्स ऑर्गन नहीं होता इसके पास। तो ये दोनों फ्यूज कर गया, बस ये दोनों फ्यूज कर गया, ठीक है। ये दोनों जब फ्यूज कर गया तो ये वाला न्यूक्लियस क्या हो गया, यहाँ पे डाइकैरियन स्टेज हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक? तो उसी को आगे लिख रहा है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, माइसेलियम फ्यूज किया, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर फ्यूज नहीं किया। पहले इससे पहले हम क्या देखते थे, 2 एंथ्रेडियम और ऊगोनियम बनता था स्पेशल स्ट्रक्चर और वो फ्यूज करता था, बट इसमें ना वो अब्सेंट होता है क्योंकि सेक्स ऑर्गन इसमें अब्सेंट होता है। तो सिंपल माइसेलियम फ्यूज किया ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन या 2 डिफरेंट जीनोटाइप, उसके बाद वो डाइकैरियोटिक स्टेज बनाया। डाइकैरियोटिक स्टेज बनने के बाद क्या होता है ना, वो फाइनली क्या करता है ना, ध्यान से सुनना ये डाइकैरियन यहाँ पे बन गया, ये ना क्लैंप बनाता है। क्लैंप मतलब क्या होता है, बगल बगल में जाता है। क्लैंप बना के ना एक न्यूक्लियस इसमें ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से न्यूक्लियस रेप्लिकेट करता है, फिर दूसरे में ट्रांसफर करता है, ऐसे ऐसे क्लैंप बना के सब सारे के सारे सेल बाय न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज में चला जाता है। जब ये डाइकैरियोटिक स्टेज में चला जाता है ना, फिर ये बेसिडियम बियर करता है, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बियर करता है बेसिडियम, क्योंकि क्लब शेप का होता है। क्लब शेप का मतलब क्या होता है, टेनिस रैकेट जैसा रहता है, ऐसे इस तरह का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो। बेसिडियो वाले को क्या बोलते हैं, क्लब फंगस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, ये जो न्यूक्लियस जो ये दोनों फ्यूज करेगा ना, कैरियोगैमी होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। कैरियोगैमी होने के बाद वो क्या करेगा ना, वो जाइगोस्पोर बन गया, फिर वो डिवाइड करके बेसिडियोस्पोर बनाएगा, ठीक है। बेसिडियोस्पोर जो होता है ना, वो एक्सोजीनस होता है, ये याद रखना, इसके ऊपर बनता है, इसके अंदर नहीं बनता, इसके ऊपर बनता है बेसिडियोस्पोर, तो ये एक्सोजीनस होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, एस्कोस्पोर देखा था, वो क्या था, इंडोजीनस था, बट ये क्या एक्सोजीनस है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम। वो जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर है ना, ये जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाना, यही बेसिडियम बनाएगा, और यही बेसिडियम बाहर से डिवाइड होके ये बेसिडियोस्पोर बनाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम। कैरियोगैमी भी होगा, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, और साथ में उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस नॉट माइटोसिस। तो उसके मियोसिस होने के बाद 4 बेसिडियोस्पोर बनाएगा। बेसिडियोस्पोर जो है ना, इसमें एक्सोजीनस है। समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये बेसिडियोस्पोर यहाँ पे बनाएगा, क्योंकि ये फ्रूटिंग बॉडी है ना, तो इसको बेसिडियो कार्प बोल सकते हैं। कार्प मतलब क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी, तो ये बेसिडियो कार्प। क्लियर यहाँ तक। इसका हल्का सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग था। एक बार मैं यहाँ से फिर से समझा देता हूँ। क्लैंप बनाया, सबको ये डाइकैरियोटिक कर दिया। जो डाइकैरियोटिक सेल है ना, ये बेसिडियम बनाएगा। फिर बेसिडियम क्या होगा, बेसिकली क्या है, जाइगोस्पोर है, और ये डिवाइड करेगा बाहर से, और एक्सोजीनियसली यहाँ पे बनेगा बेसिडियोस्पोर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ना, पक्सीनिया। पक्सीनिया क्या होता है ना, पक्सीनिया ब्लैक रस्ट करवाता है, मतलब वीट के प्लांट पे ये क्या कराता है, पक्सीनिया। इसके ना बहुत डिफरेंट स्पेसीज़ हैं, तो स्पेसीज़ का नाम भी याद रखना है। तो यहाँ पे ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ये भी याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट ब्लैक रस्ट तो याद रखना ही रखना। इसको ना हेट्रोइसियस फंगस बोलते हैं। हेट्रोइसियस फंगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ये पैरासिटिक है, बट ऐसा नहीं एक ही प्लांट पे रहता है, इसकी ना रोटेट करता है, इसका साइकिल ना 2 प्लांट्स पे सर्वाइव करता है, ठीक है। तो एक इसके लिए वीट तो चाहिए, प्राइमरी होस्ट वीट है, बट इसको सर्वाइव करने के लिए बारबेरी प्लांट भी चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट है। इंडिया का बॉटनिस्ट एक था महेश्वरी, शायद 12th में दिया हुआ है महेश्वरी के बारे में। महेश्वरी ने डिस्कवर किया था, क्योंकि इंडिया में ना वीट वाला बेल्ट कौन सा है, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये रीजन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। बट एक समय आया था कि वीट यहाँ पे ना बिल्कुल ख़राब हो जाता था पूरा क्रॉप, ड्यू टू पक्सीनिया। तो उन्होंने बाद में डिस्कवर किया पक्सीनिया का पूरा लाइफ साइकिल। तो उसमें उन्होंने देखा कि वीट पे तो चाहता ही, मतलब सर्वाइव करता ही करता है, प्लस जिस रीजन में बारबेरी प्लांट होता है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हेट्रोइसियस फंगस बोलते हैं, क्योंकि इसको 2 होस्ट चाहिए फॉर सर्वाइवल, ठीक है। पक्सीनिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इसके अंदर आता है ब्रैकेट या सेल फंगाई आता है, पफ बॉल आता है, मशरूम। जो मशरूम हम लोग खाते हैं ना, वो बेसिकली क्या, बेसिडियो कार्प खाते हैं हम लोग। क्या खाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, सेक्सुअली फ्रूटिंग बॉडी जो होता है ना, बेसिडियो कार्प, उसको खाते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है ना मशरूम का, जो मतलब जो सबसे मोस्ट डिलीशियस होता है ना, वो स्पेसीज़ है एगेरिकस बाइस्पोरस, याद रखना ये स्पेसीज़ को। उसके अलावा मशरूम ना फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है मशरूम। उसके अलावा स्मर्ट फंगस, स्मर्ट या उस्टिलेगो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्मर्ट डिजीज़ कराता है प्लांट में,
ठीक है, स्मर्ट फंगस या उस्टिलेगो ये स्मर्ट डिजीज कराता है प्लांट में। क्लियर है यहाँ तक। उसके अलावा बर्ड नेस्ट फंगस, इसमें ना ये याद कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद कर लेना। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा डेटा हो गया आज, है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अगला इंपॉर्टेंट है ड्यूटेरोमास्टिटीज, ये ना फंगस, इसको फंगाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। इम्परफेक्टाई इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा फंगस है, ये एक कोई ग्रुप नहीं है, ये पता क्या है कि कोई भी फंगस जो इससे पहले किसी में नहीं आ पाया वो इसमें आ जाता है, ठीक है। जो भी फंगस इससे पहले किसी भी ग्रुप में नहीं आ पाया उसको हम लोग ड्यूटेरोमास्टिटीज में डाल देते हैं। ड्यूटेरोमास्टिटीज का एक स्पेशल फीचर ये भी होता है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो ड्यूटेरोमास्टिटीज क्या हो गया, कचरा का डब्बा हो गया, जो कहीं नहीं मिला उसको यहाँ डाल दो। बट इसमें से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग दिख गया अपने को तो उसको यहाँ से हटा के कहीं और फिट कर देते हैं, एस्को, बेसिडियो, फाइको कहीं भी और फिट कर देते हैं। तो ये कचरा का डब्बा है और इसमें क्या है कि अगर कुछ भी अच्छा दिख गया तो उसको हम लोग रख लेते हैं यहाँ से सेपरेट करके। उसी तरह ड्यूटेरोमास्टिटीज, इसीलिए इसको फंगस इम्परफेक्टाई बोलते हैं। और ड्यूटेरोमास्टिटीज में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसी अदर क्लास में, बट अगर नहीं है तो उसको हम लोग ड्यूटेरोमास्टिटीज में डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग ना इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इम्परफेक्ट, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव बॉडी होता है, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जब इसका सेक्सुअल मोड अगर हमें पता चल जाता है कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो इसको यहाँ से उठा के, यहाँ से ड्यूटेरोमास्टिटीज से उठा के उसको क्या करते हैं, पुट कर देते हैं जिसमें वो फिल हो सकता है, जैसे फाइको, एस्को, बेसिडियो किसी में भी जा सकता है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द दिस फंगस इज डिस्कवर दे वर मूव इनटू क्लास दे राइटली बिलोंग टू, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज़ बीन गिवन वन नेम, ठीक है, एंड प्ले, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उसी ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल और फ्रेगमेंटेशन, मतलब वेजिटेटिव जो फॉर्म है ना उसको ड्यूटेरो में रख दिए और उसका जो सेक्सुअल फॉर्म है ना उसको हम लोग कोई अदर क्लास में रख दिए, ऐसा भी हो सकता है अदर नेम के साथ। समझ में आ गया यहाँ तक। जब यहाँ से आइडेंटिफाई होता है ना इसका करेक्ट रिलेशनशिप, इसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और प्रॉपर उसका सेक्सुअल अगर फेज पता होता है ना तो उसको यहाँ से हटा देते हैं। वंस परफेक्ट मतलब क्या, सेक्सुअल स्टेज जब हमें पता चल जाता है उस मेंबर का ना तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मूव कर देते हैं या तो एस्को में या बेसिडियो में, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये कचरा का डब्बा है बेसिकली। ड्यूटेरोमास्टिटीज ना एसेक्सुअल स्पोर से ही हमेशा रिप्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, कोनिडिया बताओ, एक्सोजिनस स्पोर होता है, ठीक है। तो इसका जो माइसिलियम होता है ना, माइसिलियम इसका होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। देखो ए सेप्टेट सिर्फ और सिर्फ फाइकोमास्टिटीज का था, उसके अलावा सबका सेप्टेट एंड ब्रांच्ड ही है। सब मेंबर आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक वाइल लार्जर ऑफ देम आर डिकम्पोजर। कुछ इसमें से सेप्रोफिटिक होते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं, बट लार्जर जो ड्यूटेरोमास्टिटीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लार्जेस्ट जो क्लास है ना वो ड्यूटेरोमास्टिटीज ही है और इसके अंदर बहुत सारा डिकम्पोजर आता है। डिकम्पोजर ऑफ लीटर्स मतलब क्या होता है, जो कचरा होता है ना, जैसे जो हम फेंकते हैं ना तो वो लीटर्स को डिकम्पोज करता है और ये हेल्प करते हैं मिनरल रिसाइकलिंग में। मिनरल रिसाइकलिंग में कैसे, जैसे कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है। तो डिकम्पोजर क्या करता है ना, उसको डिकम्पोज करके एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो मिनरल के रिसाइकलिंग में, जैसे प्रोटीन के अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन प्रोटीन में जाके इंट्रैप हो गया था, फिर से उसको फ्री कौन करवाता है, ड्यूटेरोमास्टिटीज करवाता है। तो मिनरल साइक्लिंग में ये पूछा जाता है, मिनरल साइक्लिंग में और डिकम्पोजर में कौन हेल्प करता है, ड्यूटेरोमास्टिटीज करता है हेल्प। इसके कुछ एग्जांपल जो है ना यहाँ पे अल्टरनेरिया, कोलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज कॉजिंग होते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अल्टरनेरिया जो होता है ना ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करवाता है। एक मैंने कहीं और भी बताया था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बताया था, वो क्या था उसको बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन करवाता था, फाइकोमास्टिटीज का कोई मेंबर था, बताना मुझे, ठीक है। उसके अलावा कोलेटोट्राइकम जो है ना ये रेड रॉट ऑफ शुगर कैन करवाता है। शुगर कैन में देखना कभी कभी क्या होता है ना, जब शुगर कैन हम लेते हैं ना तो उसके बीच में रेड कलर का स्ट्रिप दिखता है, शुगर कैन के बीच में रेड कलर का स्ट्रिप दिखता है, वो ख़राब हो जाता है शुगर कैन, तो वो कोलेटोट्राइकम की वजह से होता है। समझ में आ गया। उसके अलावा ना हेलमिंथोस्पोरियम होता है, हेलमिंथोस्पोरियम जो होता है ना ये लेट स्पॉट ऑफ राइस करवाता है, ये डिजीज़ इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से इंडिया में फेमाइन आया था
1945 में। आयरलैंड में फेमाइन किसकी वजह से आया था? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का ऑर्गेनिज्म क्या था, नीचे कमेंट में बताना मुझे। उसके अलावा ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम जैसे हमारे बॉडी पे हो जाता है ना कभी कभी कि हमारे बॉडी पे रिंग फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, रिंग वॉर्म हो जाता है, वो इसकी वजह से होता है, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये फंगस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, अगर तुम अच्छे से इसको रीड करोगे ना बहुत ईजी है। तो जो भी बॉटनी वाला सेक्शन है इसमें क्या करना है ना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना उसके जस्ट बाद नोट्स को डाउनलोड करो और उसके रिवाइज करो। ठीक है, नोट्स यहाँ तक समझ में आ गया ना, तुरंत रिवाइज करो। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं, आगे देखते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, पेनिसिलिन मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। ये तो सही स्टेटमेंट लग रहा है बिल्कुल, है ना। पेनिसिलिन कौन से आता है? बेसिडियो कार्प में आता है। न्यूरोस्पोरा यूज्ड फॉर द स्टडी इन द न्यूरो बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बताया था ना मैंने, क्या बताया था? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये तो सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। अगला देखते हैं, मोरल्स एंड टपल्स ऑफ पॉइजनस मशरूम। नो, ये एडेबल मशरूम है, तो पॉइजनस मशरूम तो नहीं होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ईस्ट इज यूनिसेलुलर यूजफुल इन द फर्मेंटेशन। ईस्ट को फर्मेंटेशन में यूज करते हैं और यूजफुल मतलब यूनिसेलुलर भी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ना उसको पॉज कर लिया करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ना, द इम्परफेक्टाई फंगी मतलब क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, विच आर डिकम्पोजर ऑफ द लीटर्स एंड हेल्प इन द मिनरल रिसाइकलिंग, था ना, बिलोंगिंग टू ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्गोट्स ऑफ राई इज कॉज्ड बाय, अर्गोट्स ऑफ राई किससे कॉज होता है? क्लेविसेप्स से होता है। क्लेविसेप्स से और क्या होता है? एलएसडी भी हम लोग जो नार्कोटिक ड्रग है एलएसडी वो भी प्राप्त करते हैं। विच पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज एग्जाम्पल से क्वेश्चन है, बेसिडियो बताओ, बेसिडियो के एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें बर्ड नेस्ट फंगस एंड पफ बॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक ना, ये बहुत इजी था। उसके अलावा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। क्या फ्यूजन ऑफ टू सेल को कैरियोगेमी बोलते थे? नहीं, इसको क्या बोलते थे? प्लाज्मोगेमी बोलते थे। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस को कैरियोगेमी बोलते थे। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल एंड, देखो ध्यान, बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। देखो ध्यान से, टू मोटाइल मतलब टू, एक मोटाइल है और एक नॉन मोटाइल है, तो ये क्या था? ooगेमी, है ना। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है ना, फ्यूजन हो रहा है, तो इसमें ध्यान, अभी इसको हम हटाते हैं, इसमें अगला देखते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक। बताओ ध्यान से, सेप्रोफिटिक होगा? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक? नो। अगर लिविंग प्लांट पर डिपेंड कर रहा है तो सेप्रोफिटिक है। डेड एंड डिकेइंग पे अगर डिपेंड कर रहा है तो सेप्रोफिटिक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीड सेल। ये ना ये वाला गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो यहाँ पे ना फिक्स CO2, यहाँ पे फिक्स एटमॉस्फेरिक CO2, ये ना मिक्स क्वेश्चन है, ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से भी है। तो मिक्स एटमॉस्फेरिक CO2 इंटू स्पेशलाइज्ड कॉल्ड सीड सेल, तो ये सही स्टेटमेंट होता है। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमी इज नोन एज प्लाज्मोगेमी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता था? साइटोप्लाज्म, है ना, तो उसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक देखो, ये फंगस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। प्लीज़ इसको रिवाइज करना, नोट्स रिवाइज करना, एनसीईआरटी रिवाइज करना, और कभी भी एनसीईआरटी और नोट्स के अलावा कहीं बाहर से नहीं करना। क्वेश्चंस कहीं से भी करो बट इसके अलावा कहीं से मत करना। उसके अलावा मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फिर उसके यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद तुम इसको रिवाइज करो। ठीक है, उसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी कर सकते हो और शेयर भी करना। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक।